अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क के जहल सियासतदानों का पता नहीं मसला क्या है। इनको अपने हर मसले के अंदर, इनको अपनी हर सियासत के अंदर जब भी वक्त मिलता है, जब भी मौका मिलता है, ये इस्लामी बातों को इस्तेमाल करते हुए इस्लामी शख्सियात के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, उनकी गुस्ताखियाँ करते हैं, जलालत भरी बातें करते हैं। ये बेशर्म लोग, इनको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे पास जब इल्म ही नहीं है तो तुम इस्लामी बातों का, इस्लामी तारीख का हवाला ही क्यों देते हो? जब तुम्हें किसी बात का इल्म ही नहीं है, तुम फिर क्यों बातें करते हो इस तरह की? तुम्हारे आपस के जो भी इख्तलाफात हैं, तुम आपस में जो कुछ कहो वो तुम्हारा मामला है। एक दूसरे को मारो, लड़ो, जहां जाओ जाओ, लेकिन इस्लाम की उन हस्तियों को जिन्होंने नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जिनका इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, आपके साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में वो फौत हुए, उनकी शान बाद के लोग जितने भी इबादत गुजार हों, जितने भी मुत्ताकी हों, उनसे बढ़कर है। अभी एक सियासतदान, वकील, ये अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत, जो कि पीटीआई के साथ वास्ता रखता है, इसने मरियम की मुखालफत करते हुए, मरियम जाने, ये जाने, नवाज जाने, इमरान जाने, जरदारी जाने, एक दूसरे को मारो, लड़ो, लेकिन तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम असहाब के खिलाफ, सहाबिया औरतों के खिलाफ, सहाबी मर्दों के खिलाफ अपनी जबान दराजी करो। इसने हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको लोग हिंदा भी कहते हैं, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी और इस्लाम कबूल करने वाली, फतह मक्का के मौका पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई, आईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह, कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सब लोगों से ज़्यादा नफ़रत ज़दा लगती थी, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा नफ़रत थी, लेकिन अब मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़ात, कोई शख्स प्यारा है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर कहा कि इसमें और इजाफा होगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम ऐसे नहीं उठाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुछ समझाया गया, कुछ बताया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम्हारी इस मोहब्बत में इजाफा होगा। ये हदीस सही बुखारी के अंदर 3825 नंबर पर मौजूद है। और ये थी उनकी शान, जिनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह के रसूल ने गवाही दी कि तुम्हें अभी भी मोहब्बत है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस ज़ात को अपनी बातों के अंदर ले आना और उसको बुरा बनाकर पेश करना, ये बहुत बड़ी तौहीन है, गुस्ताखी है। ऐसे शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए जो एक सहाबिया औरत के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करे। और एक वाक़या जो इस शख्स ने कोट किया, और बहुत से लोग भी कोट करते हैं और तारीख
क्योंकि हमारी तारीख अभी तक भी लिखी नहीं गई है और लोग वही मन घड़त वाकयात जिनकी असनाद कमज़ोर हैं वो बयान करते रहते हैं और आगे उसको चलाते रहते हैं। एक वाकया बयान किया जाता है, मुस्नद अहमद के अंदर भी ये वाकया ज़ईफ़ सनद के साथ दर्ज है, जिसकी रिवायत का नंबर है 10,731। उसके अंदर है कि हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया। ज़ईफ़ रिवायत है, सही सनद नहीं है। पहले इसको फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर मान भी लें तो वो उनका वाकया उस वक्त का बनता है जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब उनके ज़माने जहालत के वाक़ये को लेकर उन पर तान करना, उन पर तशनी करना और जो शख्स तुम्हें बुरा नज़र आए, गलत नज़र आए, उसको उनसे जिनका इस्लाम अल्लाह के रसूल ने खुद कबूल किया उनसे तशबीह देना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन इस वाक़ये की हकीकत क्या है? ये वाक़या सही नहीं है, इसकी सनद सही नहीं है। बुखारी के अंदर वाक़या वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने इस्लाम बाद में कबूल कर लिया वो थे असल हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल। उसका वाक़या सही बुखारी के अंदर सारा डिटेल के साथ दर्ज है 4072 नंबर पर, और पूरा जंग का वाक़या उसके अंदर कहीं भी दर्ज नहीं है कि हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको हुक्म दिया हो हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल करने का या उनका कलेजा चबाया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सही बुखारी के अंदर जंग उहद का पूरा वाक़या दर्ज है, लेकिन उसके अंदर मुसला का जिक्र भी है, लेकिन उसके अंदर कहीं भी दर्ज नहीं है कि हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया। और ये जो रिवायत है मुस्नद अहमद की और सीरत इब्न हिशाम के अंदर भी वाक़या कुछ दर्ज है इसी तरह का, लेकिन उसकी कोई सही सनद नहीं है। और ये जो मुस्नद अहमद की रिवायत है इसको और बुखारी की रिवायत को आपस के अंदर मिलाया जाए तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि उसके अंदर कुछ बात और है और इसके अंदर और बात है। और एक मशहूर बात जो कि बयान की जाती है सही बुखारी के अंदर है और अक्सर लोग जानते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर है 4079। उसके अंदर है कि उहद के शोहदा को जब दफन करने का वक्त आया तो उनको एक कफन के अंदर दो लोगों को, एक कफन के अंदर दो लोगों को कफनाया गया और उन सब को बगैर जनाजा पढ़े दफन कर दिया गया, बगैर जनाजा पढ़े। तो जो लोग बगैर जनाजे के दफन किए गए उनके बारे में ये रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि उहद के शोहदा को बगैर जनाजे के दफन किया गया। और मुस्नद अहमद की जो रिवायत है 10,731 जो कि ज़ईफ़ है, उसके अंदर है कि इनका जनाजा पढ़ाया गया और हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा हर किसी के साथ पढ़ाया गया। हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और शख्स का जनाजा पढ़ाया जाता और उसकी मैयत को उठा लिया जाता और हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत मौजूद रहती, फिर और शख्स को रखा जाता, उसका जनाजा पढ़ा लिया जाता, उसको उठा लिया जाता, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा मौजूद रहता। इस तरह 70 बार हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया गया। ये मुस्नद अहमद की ज़ईफ़ रिवायत बताती है और सही मुस्लिम की सही रिवायत में है कि जनाजा पढ़ा ही नहीं गया। और इस पूरे वाक़या की जो बातें हैं मुस्नद अहमद की और सही बुखारी में जो वाक़या दर्ज है इनके अंदर काफ़ी सारा इख्तलाफ है। और दूसरी बात, इसी वाक़या में वहशी का जो वाक़या है 4072 नंबर पर बुखारी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके अंदर है कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा क्या तुम ही वहशी हो? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सही, आपने सही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने ही हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था?
मैंने कहा जैसे आपने सुना है वैसे ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम ये कर सकते हो कि मेरे सामने ना आया करो। तो वाशी राजी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हो चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया था, और क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कातिल थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया उनसे कि मेरे सामने ना आया करो, तुम्हारा इस्लाम बेशक कबूल है लेकिन तुमने मेरी नज़रों के सामने नहीं आना। ये उसके साथ बात है, कातिल था, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने फिर लाश की बेहुरमती की, उसने कत्ल का कहा, उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? एक को कहा कि मेरी नजरों के सामने ना आओ, जो कातिल था, और उसमें वो वाज़े फरमाता है कि जुबैर बिन मुतअम राजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे कत्ल का हुक्म दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये उनके गुलाम थे। हिंद राजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने तईमा बिन अदी के कत्ल के बदले में अपने आका के हुक्म पर हमजा राजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था कि वो फिर आज़ाद हो जाएंगे। तो जुबैर बिन मुतअम राजी अल्लाह ताला अन्हु का चचा, वो जो हमजा राजी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था, उसके बदले में उन्होंने हमजा राजी अल्लाह ताला अन्हु को वहशी राजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए कत्ल करवाया था। ये उनका मामला था, ना कि हिंद राजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इसका कोई वास्ता भी नहीं था। ये एक किस्सा मशहूर कर दिया गया और लोगों ने बगैर तहकीक के आगे बयान करना शुरू कर दिया, और फिर इसको बनाकर सहाबा की तौहीन की जाने लगी। सहाबिया औरत की जो अबू सुफियान राजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं, ज़ौजा मोहतरमा हैं, और इस्लाम कबूल किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अपने साथ मोहब्बत की कसम खाकर तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहब्बत और बढ़ेगी, और उनके खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू, ये जहल शख्सियात आपस में जब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं तो फिर उन हस्तियों पर भी नाउज़ुबिल्लाह कीचड़ उछालने लगते हैं जिन पर बात करना, जिनके खिलाफ बात करना बहुत ही बड़ा जुर्म है, गुनाह है, कि उन लोगों के खिलाफ तुम लोग बात करो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे थे, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तुम लोग एक ऐसा शख्स जिसको तुम समझते हो कि अच्छा है, जिसको इस्लाम के बारे में कोई पता नहीं, दो चार बातें उसने याद कर ली हूं, तुम समझते हो तुम्हारे नज़दीक वो ईमानदार है, तुम उसके लिए क्या क्या करते हो। और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा था, वो साहिब ईमान थे। तुम लोग उनके खिलाफ बातें करते हो। तुम लोग, जो शख्स जाए बैतुल्लाह का हज करके आए, मदीना देख के आए, मक्का देख के आए, तुम कहते हो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। और जिन्होंने उधर वक्त गुजारा और वक्त भी अल्लाह के रसूल के साथ गुजारा, उनकी क्या शान होगी। आज का एक आम इबादत गुजार शख्स, उससे लोग मोहब्बत करते हैं, उसको बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं। और जिन लोगों ने अल्लाह के नबी के साथ वक्त गुजारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, ये कितनी बड़ी सादत की बात थी। आज कोई शख्स जितनी भी इबादत करे, जितना भी परहेजगार हो, वो उस शख्स के साथ कभी नहीं मिल सकता जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से ईमान की हालत में देखा। और फिर जो लोग उन हस्तियों के खिलाफ बात करें, उनके लिए कोई सज़ा बनती है, ये एक जुर्म है। इसकी सज़ा होनी चाहिए कि लोग अपनी ज़बानों को लगाम दें और सहाबियों और सहाबियात के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू ना करें। इन लोगों को सज़ा मिलेगी तो अमन होगा।